ना उसका धन्यवाद लगातार करते रहें। तो खासकर जब भी आप रसोई में जाएं तो आप जैसे किसी मंदिर में हम जाते हैं उसी भाव दशा के साथ रसोई में जाएं। रसोई में जाके कभी क्रोध ना करें, कभी किसी से लड़े नहीं। अगर क्रोध आ गया तो तुरंत रसोई से बाहर आ जाओ। किसी से लड़ाई हो गई तुरंत रसोई से बाहर। रसोई में क्रोध का कोई काम नहीं है, गुस्से का कोई काम नहीं है। आपके हृदय में जब प्रेम पैदा हो तो सबसे पहले रसोई में चले जाना, कुछ बनाने लग जाना, गीत गाने लग जाना, भजन गाने लग जाना। यानी आपके घर का सबसे बड़ा जो मंदिर है, पवित्र स्थान है, वो रसोई है। और आप रसोई को जितना अधिक महत्व देंगे, जितना रसोई में जाते समय प्रेम पूर्ण, भाव पूर्ण, अहोभाव से भर जाएंगे, आप पाएंगे उसी भोजन से पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। ये पहला तल है मन का, तो बहुत सारी चीजों को, जीवन को प्रभावित करता है। और दूसरा तल है भोजन का। भोजन से आप सब ठीक कर सकते हैं। कारण आपने सुना होगा हमारे बुजुर्गों से, जब आप पूछते हैं कि दादा आप तो 90 साल के हो गए हो, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इसका कारण क्या है? तो वो कभी डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे कि कोई डॉक्टर पहले बहुत अच्छे थे या पहले कोई दवाइयां बहुत अच्छी थी। वो एक ही बात कहेंगे कि भैया पहले खान पान बहुत अच्छा था। यानी अगर आपको निरोगी शरीर चाहिए, लंबी आयु चाहिए, शरीर को आपने बलिष्ठ बनाना है, शरीर को ताकतवर बनाना है, तो खान पान से ही बन सकता है। भोजन ही आपको सारे के सारे पोषक तत्व दे सकता है। भोजन ही जीवन भर स्वस्थ रहने की गारंटी है। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई पद्धति जीवन भर स्वस्थ रहने की गारंटी नहीं देता। एक भोजन ही है जिसे आप रोज की आपकी जितनी भी विटामिन मिनरल की जरूरतें हैं वो अगर पूरी करना सीख जाएं, सारे के सारे पोषक तत्व जब आपके पूरे होंगे तो शरीर आपका स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो भोजन के विषय में भी सुबह की शुरुआत आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करनी है और आपको सुबह पानी से दिन की शुरुआत करनी है। जागते ही 1 लीटर पानी और दिन भर में आपने 4 लीटर पानी बैठकर बड़े प्रेम पूर्ण, बड़े धैर्य से और कुल्ला करते करते पानी को ज्यादा से ज्यादा समय मुंह में रोक के और उसके बाद आप पानी पिए, आपकी बहुत तरह की समस्याएं ठीक हो जाएगी। क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा रोगी पेट के हैं और पेट के सारे रोग पानी से ठीक हो सकते हैं। तो सुबह के समय पर पिया गया पानी सबसे पहले शरीर को डिटॉक्स करेगा, शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा। और इसके अलावा पानी में हमें बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, वो आपके शरीर में कभी कम नहीं होंगे क्योंकि आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। तो कितने लोगों ने अभी तक अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वेरी गुड। सारे फैमिली मेंबर जरूर बताएं क्योंकि मैं सबको देख पा रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर तो इतने जागरूक हो गए हैं पानी के प्रति, 2 लीटर पानी कंप्लीट कर दिया है। कारण सुबह जल्दी जाग जाते हैं और फिर पानी पीते समय जो ये भाव पैदा हो गया हृदय में, हमें ये लगता ही नहीं कि हम पानी पी रहे हैं, हमें लगता है हम पूजा कर रहे हैं। और पूजा का हमेशा एक ही अर्थ होता है, परमात्मा की याद आ जाना। पूजा का एक ही मतलब है, पूजा का अर्थ है परमात्मा की याद आ जाना। और अगर पानी पीते समय परमात्मा की याद चल रही है तो ये पानी पीना नहीं, ये पूजा है, ये नमाज है, ये पाठ है, ये प्रार्थना है। क्योंकि उसकी याद में आप जो भी काम करो वही पूजा हो जाता है। और आप मंदिर में जाके घंटी बजाते रहो और परमात्मा की याद हृदय में ना हो, आपका शरीर मंदिर में घंटी बजा रहा है और मन दुकान में बैठा सामान तोड़ रहा है, तो वो पूजा नहीं है, वो दुकानदारी है, वो सिर्फ दिखावा है। पूजा का अर्थ है परमात्मा की याद, उसका स्मरण, उसका अहोभाव, उसके प्रति धन्यवाद। तो ये पानी पीना भी पूजा हो जाएगा। सुबह जागते ही पानी भी पी लिया और सुबह सुबह उसकी याद भी हो गई, उसका धन्यवाद भी हो गया। तो हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर देखो पानी के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अद्भुत है और आज हम जानने वाले हैं आयरन के बारे में। तो आयरन जो है लौह तत्व आपका कैसे पूरा करें,
पूरे के पूरे शरीर को चलाने के लिए हमें बहुत तरह के विटामिन, मिनरल, बहुत तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। वो सारे के सारे पोषक तत्व आपके संतुलित रहे, लेवल में रहे, इसके लिए आपके खान पान में बदलाव होने के साथ साथ आपको उनका ज्ञान होना जरूरी है। आज के युग में आप अगर ज्ञान हो जाए, आपको आप लक्षणों को पहचानना सीख जाएं, आप बीमारियों के बारे में जानना सीख जाएं कि कौन सी बीमारी कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है, और आपको उस तरह की जब भी सिम्टम आए, जब भी लक्षण दिखाई दे, और आपको तुरंत पता चल जाए कि ओहो ये तो आयरन कम हो गया है, और आप तुरंत आयरन वाली चीजों का उपयोग करना शुरू कर दें, तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं विटामिन की कमी से और खाए जा रहे हैं दवाइयां, उनको पता ही नहीं है कि ये आयरन की कमी के कारण बीमारी है। तो आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि आयरन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी आप एक बार चेक कर लें कि आपने आज के सेशन का लिंक जिन जिन लोगों की मदद करने के लिए दिया था, क्या वो लोग आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो जल्दी से उन्हें याद करवा दें, दोबारा से चिट्ठी या संदेश आप भेज दें, ताकि आज के सेशन का भरपूर लाभ उन्हें मिल पाए, ताकि आज उनको पता चल जाए कि आयरन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जो है आपके लिए जरूरी है कि आप आयरन अगर पूरा कर लेंगे तो आपके शरीर में बहुत तरह की जो बीमारियां हैं वो कभी भी नहीं होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। तो आज आप सबसे पहले उन लोगों को लिंक भेज दें और दोबारा से उन्हें आप याद करवा दें, ताकि आज के सेशन का भरपूर लाभ उन्हें मिल पाए। तो चलिए अभी करते हैं आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। सबसे पहले आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल चूक से, गलती से परमात्मा का धन्यवाद करना, उसका शुक्राना करना भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना अद्भुत शरीर देने के लिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इतने स्वादिष्ट खान पान देने के लिए, फल देने के लिए, अनाज देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, सलाद देने के लिए, और भारत जैसा देश जन्म देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम के तहत आयरन के बारे में। तो आयरन सबसे पहले ये एक ऐसा तत्व है जो हमें खान पान में अगर कम हो जाए तो शरीर में बहुत तरह के रोग पैदा कर देता है। आयरन लोहा तत्व बोलते हैं इसको, ये एक तरह का धातु है। ये जैसे जमीन में जितनी भी धातुएं हैं वो हमारे शरीर में भी है। इसी आधार पर कहा गया होगा शायद कि हमारा शरीर धरती से बना है, मिट्टी से बना है, और एक दिन ये मिट्टी में ही मिल जाता है। यानी ये 5 तत्व का शरीर है। 5 तत्व में जो जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में भी मौजूद है। जैसे लोहा जो है, आयरन, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी एक पोषक तत्व है। यह एक तरह का मेटल है, धातु है। ये शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हीमोग्लोबिन बनाने का। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जब रिपोर्ट कराते हैं तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन ही कम हो गया है। ये हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है? पहले शरीर में आयरन की कमी होती है, फिर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब आयरन के बारे में तो आपको पता चल गया, एक धातु है, ये खाने पीने के माध्यम से हमें मिलता है।
ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारा शरीर खुद बनाता है, और उस हीमोग्लोबिन के बनने से ही हमारे पूरे के पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। यानी हमारे शरीर में यातायात का जो काम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को पहुंचाने का काम, वो ब्लड के माध्यम से होता है, और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिरता रहेगा। तो हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो गया है तो सबसे पहले उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? आपको आयरन बढ़ाना होगा। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो फिर क्या होगा? शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा, प्राणवायु ही कम हो जाएगी, और इसके बहुत तरह के साइड इफेक्ट आपके शरीर पर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर प्राणवायु से ही चल रहा है। आपके शरीर के हर एक सेल्स को, जो अरबों खरबों सेल्स आपके शरीर में है, उन शरीर के सारे सेल्स को सबसे पहले ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, आपकी नसों की प्रॉब्लम आने की संभावना हो जाएगी। इसके अलावा बहुत तरह के रोग आपको पकड़ लेंगे, और उसका कारण होगा आयरन की कमी। तो आयरन अगर आपका कम हो जाए तो आपको कौन कौन सी समस्याएं आने की संभावना रहती है? सबसे पहले तो जो आपके फेफड़े हैं, आपके फेफड़े वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन लेके हृदय को, हार्ट को दे देता है ऑक्सीजन। उसके बाद आपके हृदय में लगातार बहने वाला ब्लड, वो अपने साथ जो हीमोग्लोबिन है, वो अपने साथ ऑक्सीजन को भर लेगा, और उसके बाद पूरे शरीर में पहुंचा देगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है आपके शरीर में ऑक्सीजन को पूरा करने की। तो इस पूरे प्रोसीजर में अगर आपके एक जरा सा आयरन भी कम हो जाए तो ये पूरी प्रक्रिया शरीर की बाधित हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो सबसे पहले कौन कौन से लक्षण आपको आते हैं? सबसे पहले आप एनीमिक हो जाएंगे। एनीमिक का अर्थ होता है खून की कमी, या हीमोग्लोबिन का कम बनना, या हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन चले जाना। बहुत सारे लोग आज भारत में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से बीमार हैं। आयरन पूरा ही नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत तरह के प्रयास करके देख लिए, लेकिन फिर भी आयरन पूरा नहीं हो रहा है। आपको रोज चाहिए कितना आयरन? अगर आप पुरुष हैं तो आपको 8 से 10 mg डेली डाइट के माध्यम से आयरन चाहिए ही चाहिए। और वैसे तो बाकी जो विटामिन होते हैं महिलाओं को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पुरुषों को ज्यादा चाहिए होते हैं। ये अकेला मिनरल ऐसा है जो महिलाओं को ज्यादा मात्रा में चाहिए भोजन के माध्यम से। महिलाओं को जो है 18 mg रोज चाहिए। पुरुषों का 10 ग्राम में भी काम चल सकता है, लेकिन महिलाओं को कितना चाहिए? 18 mg चाहिए। और अगर हमारी कोई माता बहन प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसको कम से कम 27 mg डेली डाइट के माध्यम से आयरन चाहिए ही चाहिए। अगर इससे मात्रा कम होगी तो शरीर में बहुत तरह की दिक्कतें, बहुत तरह की परेशानियां, बहुत तरह के दर्द, बहुत तरह की बीमारियां पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो डेली डाइट में इसको पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले लक्षण पहचानने होंगे शरीर के। तो एनीमिया अगर हो गया है, खून की कमी हो गई है, तो आयरन कम हो गया है। इसके अलावा अगर आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू हो गई, शरीर में काम करने का मन ही नहीं करता, आपको लगता है बस लेटे रहो, कमजोरी फील होती है, थकान लगती है, तो आपको तुरंत आयरन पूरा करना है, क्योंकि ये आयरन की कमी का एक लक्षण हो सकता है। उसके अलावा अगर आंखों के नीचे काले घेरे हो जाए, बहुत सारे लोगों के पूरी की पूरी आंखें काली हो जाएगी, दूर से ही दिखेगी, तो ये आयरन की कमी के लक्षण है। उसके अलावा आपको चक्कर आने लग जाएंगे अगर आपके शरीर में आयरन कम हो जाए। बहुत सारे लोगों को चक्कर आते रहते हैं और वो कहते हैं जी पता नहीं क्या समस्या है,
बीपी चेक कराते हैं नॉर्मल मिलता है, शुगर चेक कराते हैं नॉर्मल मिलती है, लेकिन चक्कर आने बंद नहीं होते। तो ऐसे लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, जिस कारण से ब्रेन को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, बीच बीच में दिक्कत इस तरह की आती है। तो आपको तुरंत पहचानना है कि ये आयरन की कमी के कारण है। और आजकल ये कमी बच्चों में भी हो गई है, बच्चे खेलते खेलते चक्कर आके गिर जाते हैं, आयरन की कमी है। अभी एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आए और उन्होंने कहा जी मेरी 5th क्लास में 5वीं क्लास में बेटी है, रोज स्कूल में चक्कर आके गिर जाती है, सारे इलाज करवा लिए। तो मैंने जब उनका खान पान जाना तो पता चला आयरन वाली कोई भी चीज वो बेटी को नहीं दे रहे। और जैसे ही उन्होंने आयरन वाली चीजें खानी शुरू की और साथ में डाइनोशेक, प्रोटीन और कैल्शियम, ये 3 चीजों का उन्होंने ऑर्डर किया और 15 दिन बाद उन्होंने कहा जी कमाल ही होगी, हद ही होगी। तो बच्ची को चक्कर आने बंद हो गए। कारण क्या था? कारण था बच्ची के अंदर आयरन की कमी हो गई। तो बहुत तरह की दिक्कतें हमें विटामिन की कमी के कारण होती है और हम चक्कर काटते रहते हैं मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टरों के, थेरेपी वालों के, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। हमें रसोई की तरफ जाना चाहिए कि रसोई में कौन सी कमी हम कर रहे हैं जिससे शरीर का पोषण पूरा नहीं हो रहा। उसके अलावा बीपी कम या ज्यादा होना आयरन की कमी के कारण हो सकता है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो बेचारे करते क्या है, बीपी की टेबलेट खाना शुरू कर देंगे। कमी आयरन की है, खा रहे हैं बीपी की दवाई। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बीपी से पीड़ित थे, उन्होंने सिर्फ अपना पोषण पूरा कर लिया, आयरन पूरा कर लिया और बीपी कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। क्योंकि बहुत तरह की दिक्कतें आपको आयरन की कमी के कारण होती है, उसमें से बीपी का कम या ज्यादा होना भी शामिल है। इसके अलावा सिर में लगातार दर्द बने रहना, आधा सिर दुखना, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो कहते हैं जी 15 दिन इस साइड का सिर दुखता है, अगले 15 दिन दूसरी साइड का सिर दुखता है, सिर दुखना बंद ही नहीं हो रहा है। कारण है आयरन की कमी जब हो जाएगी तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, जिसके कारण लगातार दर्द बना रहता है। रात के समय दर्द ज्यादा रहता है, ये भी ध्यान रखना। जिन लोगों को रात के समय दर्द ज्यादा होता है तो वो आयरन की कमी है। कारण क्या है? क्योंकि रात के समय वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, आप दरवाजे खिड़कियां बंद करके सो जाते हो, शरीर में ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच पाता और रात के समय ऑक्सीजन कम होने से सिर दर्द हो जाता है। पूरी रात सिर बांध के रखती है बहुत सारी महिलाएं और उनको पता नहीं है कि ये तो आयरन की कमी के कारण रात के समय सिर में दर्द हो। दिन में ठीक रहेगा, कारण वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ जाती है दिन में, रात के समय गिर जाती है, उसी के कारण आपको रात के समय ज्यादा सिर दर्द होने की समस्या है, तो समझ लेना आयरन की कमी है। उसके अलावा हाथ और पैरों का सुन्न हो जाना, बहुत लोगों को ये समस्या है, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, जरा सी देर अगर बैठ गए पैर लटका के तो पैर सुन्न हो जाएंगे, हाथ जरा सा रख के बैठ गए हाथ सुन्न हो जाएंगे, उंगलियां सुन्न हो जाएगी, बाद में हाथों को पैरों को जगाना पड़ता है। तो आप समझ लेना कि आयरन बहुत ज्यादा कम हो गया है और इस तरह की समस्याएं तभी आती है। खासकर बढ़ती उम्र में लोगों को इस तरह की समस्याएं आती है, तो आपको ध्यान रखना है आपका आयरन खान पान के माध्यम से हमेशा पूरा रहना चाहिए। उसके अलावा स्किन से भी आप जान सकते हैं, अगर आपकी स्किन पीली पड़नी शुरू हो गई है तो आपको समझ लेना है आयरन की कमी हो गई है, क्योंकि स्किन आपकी लाल रहनी चाहिए। और अगर पीलापन आना शुरू हो गया है, आंखों में पीलापन आना शुरू हो गया है, स्किन पे पीलापन आना शुरू हो गया है, बहुत सारे बच्चों में इस तरह की समस्याएं आप देखते हो, बच्चों को महसूस करते हो आप कि बच्चे का स्किन जो है पीली हो गई है, चेहरा पीला पड़ गया है, तो ये आयरन की कमी है। सबसे पहले आपने आयरन पूरा करना है। उसके अलावा दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आपका आयरन कम होगा तो आपके दिल की धड़कन तेज होनी रहनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कत है। तो आपको सबसे पहले अपना आयरन पूरा कर लेना है, दिल की धड़कन आपकी सामान्य रहनी शुरू हो जाएगी।
उसके अलावा अगर नाखूनों का रंग बदलना शुरू हो गया, नाखून पीले पड़ गए या फिर नाखून आगे से मुड़ के चम्मच जैसे हो गए हैं, तो आपको समझ लेना है आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई। बहुत लोगों को ये समस्या है, नाखून जो है उल्टे होके और स्किन के अंदर घुस जाते हैं, इतनी ज्यादा समस्या आ जाती है। तो ऐसे लोगों को आयरन पूरा करना है सबसे पहले। नाखून, जीभ, त्वचा ये आपको सारी बीमारियों की सूचना दे देती है, हर विटामिन मिनरल की कमी के अलग अलग संकेत दे देती है। पहले जब जांच रिपोर्ट नहीं होती थी, लैब नहीं होती थी, तो कैसे डॉक्टर चेक करते थे, वैद्य कैसे चेक करते थे? वैद्य जी के पास गए, वो स्किन देख के, जीभ देख के, आंख देख के, नाखून देख के अंदाजा लगा लेता था कि शरीर में कौन से तत्व की कमी हो गई। ठीक आज भी आपका शरीर उसी तरह के लक्षण दिखाता है, लेकिन आप उन लक्षणों को पहचान नहीं पाते हैं। तो नाखून अगर आपके सफेद हो गए हैं तो आयरन कम है। इसके अलावा अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में आपको ऐसा लगता है जैसे सांस खींच के लेना पड़ रहा है, तो आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ फेफड़ों का रोग समझ लेते हैं, ये कमी आयरन की होती है, क्योंकि शरीर में जब आयरन कम हो जाएगा तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको सांस की तकलीफें शुरू हो जाएगी। तो सांस जो है आपका, वो सही मात्रा में आप ऑक्सीजन पूरा करते ही सामान्य हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा रात को सोते समय सांस लेने में तकलीफ होना, कई लोगों को दिन में ठीक सांस आएगा, रात को सांस रुक जाएगा, 2-2, 3-3 तकिए लगा के सोते हैं, तब जाके कोई सांस सामान्य होता है उनका। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले आयरन की पूर्ति करनी है। उसके अलावा लगातार बेचैनी रहना, शरीर में बेचैनी बनी हुई है, उसका कारण है आयरन कम हो गया है। शरीर की बेचैनी तभी दूर होगी जब आप अपना आयरन पूरा करो। उसके अलावा बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका आयरन कम हो गया तो तेजी से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे और आप कहोगे जी मैंने सारे उपचार ले लिए लेकिन बाल झड़ने बंद ही नहीं हो रहे, मैंने शैम्पू बदल लिए, तेल बदल दिए, आदिवासी, बिरजवासी सारे तेल लगा के देख लिए, लेकिन बाल झड़ने बंद नहीं हो रहे। जब तक आप आयरन पूरा नहीं करोगे तब तक आपके बाल झड़ने बंद नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपके स्वभाव में बदलाव आ गया है, चिड़चिड़े रहने शुरू हो गए, बहुत लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं। चिड़चिड़ापन अगर आपको आ गया है तो आपको तुरंत अपना सबसे पहले आयरन पूरा करें, क्योंकि आयरन पूरा होते ही आपके मन पर, आपके स्वभाव पर, आपके दिमाग पर बहुत पॉजिटिव असर आता है। क्योंकि आयरन पूरा होने के बाद क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन का लेवल पूरा रहेगा, और ऑक्सीजन पूरा होते ही मन शांत और आपका दिमाग बहुत अच्छा रहना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। कई लोगों को आयरन की कमी के कारण ही घर में कलेश चल रहा है, कारण स्वभाव में बदलाव आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया है। तो आपको सबसे पहले आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। उसके अलावा छाती में दर्द महसूस होना, बहुत लोगों को छाती में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ता है अगर ऑक्सीजन कम होगा, अगर आयरन कम होगा। तो अगर छाती में लगातार दर्द है, मीठा मीठा दर्द बना ही रहता है, तो आपको सबसे पहले आयरन की पूर्ति करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी छाती में दर्द है और लगातार बना हुआ है, क्या करूं? इतना भी दर्द नहीं है कि पेन किलर लिया जाए और इतना भी कम नहीं है कि इसको भूला जाए। तो दर्द बना हुआ है तो आपको सबसे पहले आयरन की पूर्ति करनी है। उसके अलावा हाथ और पैरों का ठंडा रहना, बहुत लोगों को ये समस्या है, पेट गर्म रहेगा, माथा गर्म रहेगा, हाथ और पैर 12 महीने ठंडे ही रहते हैं। सर्दी के मौसम में हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ जम गई है, हाथ और पैर ठंडे ही रहते हैं उनके। ऐसे लोगों में आयरन की कमी है। जब तक आयरन पूरा नहीं होगा, हाथ और पैरों का ठंडापन ये दूर नहीं होगा। तो आप अपने शरीर के लक्षणों से भी पहचान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर विटामिन की जांच करवा के ही पता किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लक्षणों से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई है।
उसके अलावा हमारी जितनी भी माताएं बहनें गर्भ अवस्था के दौरान आयरन की अगर कमी हो जाए तो बहुत समस्या आ जाती है। और अब तक जो आयरन के बारे में हम सुनते हैं सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में ही सुनते हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में एक धारणा बन गई है कि आयरन की सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही जरूरत है। ये ऐसी धारणा है, क्योंकि आयरन की जो टैबलेट वगैरह है उसी टाइम पर आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हॉस्पिटल से फ्री मिलती है आयरन की टैबलेट। तो हमारे दिमाग में एक धारणा बन गई कि आयरन सिर्फ गर्भवती महिलाओं को जरूरत है। ऐसा नहीं है, गर्भवती महिलाओं को तो जरूरत है ही, आपको जीवन भर आयरन पूरा रखना है, तभी आप जीवन भर स्वस्थ रह पाओगे। तो गर्भवती महिलाओं में अगर आयरन कम हो जाए तो सबसे पहले उनको मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। और बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी हमारी फैमिली मेंबर हैं जो कहती हैं जी हमारे बहन है उसको गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो इसका मतलब पहले सबसे पहले आपको आयरन पूरा करना। आजकल ये बहुत समस्या आ चुकी है। तो आयरन पूरा होते ही, एनीमिया दूर होते ही गर्भ से रिलेटेड समस्याएं नहीं आएगी। उसके अलावा आयरन की कमी के कारण ही पेट में पलने वाले शिशु को, बच्चे को बहुत तरह की दिक्कतें आने की संभावना बन जाती है। यानी आयरन की कमी उस गर्भवती महिला के लिए तो खतरनाक है ही, उस पेट में पलने वाले बच्चे के लिए भी बड़ी खतरनाक है। अगर आयरन की कमी उस समय पर हो जाए तो बच्चा जो है अपंग पैदा हो सकता है, मानसिक तौर पर विक्षिप्त बच्चा पैदा हो सकता है और बच्चा पैदाइशी कमजोर पैदा होगा। बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चे की हाइट पूरी नहीं होगी, बोने बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी और इसके अलावा प्री मैच्योर बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी जिसको 7 मास से और 8 मास से बच्चे हम कहते हैं, यानी 9 महीने से पहले ही डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाएंगे अगर महिला में आयरन की कमी हो जाए। उसके अलावा प्रसव के दौरान, यानी बच्चा जब पैदा होता है, अगर महिला में आयरन की कमी हो, खून की कमी हो, तो उस समय बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है, महिला की जान तक जा सकती है। क्योंकि उस समय जब ब्लीडिंग होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। उस समय आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पहले ही बता दिया जाता है भाई खून तैयार रखना, ब्लड का प्रबंध करके रखना, क्योंकि तुरंत ब्लड देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो ये क्यों हुई? क्योंकि आयरन तो कुछ लगाया नहीं है। आयरन अगर आप शुरू से ही पूरा रखेंगे तो ये समस्या ना माँ के साथ आएगी और ना शिशु के साथ आएगी। तो आयरन पूरा होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मानसिक तौर पर अगर बच्चा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो आपको सबसे पहले बच्चे में गर्भ से और बाद तक में भी बच्चा जब अपना आ गया है उसके बाद भी उसका आयरन पूरा रखना बहुत जरूरी है। माँ के पेट में तो आयरन जरूरी है ही, बच्चे का पैदा होने के बाद भी आयरन की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो कहता है कि भारत में 58% बच्चे आयरन की कमी के शिकार हैं। कितने? 58%। इसीलिए सरकार फ्री दवाइयां देती है आयरन की। अभी तो सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी, मेरी बेटी स्कूल में जाती है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ सरकार की तरफ से ही आयरन की टैबलेट आई हुई है और वो कहते हैं बच्चों को हम आयरन की टैबलेट दे देते हैं। अब बच्चे लेते नहीं है, कई बार माँ बाप को इतना ज्ञान नहीं है। अब सरकार ने एक और प्रबंध किया है आयरन पूरा करने के लिए। ये राशन डिपो में और मिड डे मील में जितने भी चावल आ रहे हैं, सरकार ने उस चावल के ऊपर एक लेयर बना के भेज रखी है जिसमें आयरन है, ताकि बच्चों का कुपोषण दूर हो सके। इतनी ज्यादा कमी है भारत में आयरन की और सरकार रोज नए नए काम कर रही है ताकि बच्चों का कुपोषण दूर हो सके। गर्भवती महिलाओं में कुपोषण जो है वो और भी ज्यादा है। भारत का जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है वो कहता है 50% महिलाएं
आयरन की कमी से ही पीड़ित हैं। भारत में इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी है। और सामान्य महिलाओं की अगर बात करें तो 53% सामान्य महिलाएं आयरन की कमी की शिकार है। इतनी ज्यादा कमी आ गई है आयरन की। उसका कारण वो कहता है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कहते हैं, एक सर्वे हुआ, एक रिसर्च हुई थी, जितना आयरन 1952 में एक कटोरी पालक में मिल जाता था, आज के समय में उतना आयरन 36 कटोरी में पाया जाता है। तो कितना फर्क आ गया 1952 से और आज तक। मतलब धरती से हमने इतना दोहन कर लिया है विटामिन मिनरल का, पोषक तत्वों का, कि धरती के अंदर ही आयरन की कमी हो गई। और जो फसलों के माध्यम से, जो सब्जियों के माध्यम से, फ्रूट के माध्यम से, अनाजों के माध्यम से हमें आयरन मिलता था, उसमें ही कमी आ गई है, जिसके कारण लगातार भारत जैसे देश में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। और सरकार को चावल के ऊपर लेयर चढ़ा के देनी पड़ रही है ताकि भारत में आयरन की पूर्ति हो जाए। इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी है। कारण है हमारे खान पान में लगातार आयरन वाली चीजों का अभाव होता जा रहा है, कमी करते जा रहे हैं हम। उसके अलावा बच्चों में अगर आयरन की कमी हो जाए तो बच्चे में एनीमिक हो जाएंगे, बच्चे खून की कमी हो जाएगी, बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बच्चे में ऑक्सीजन पूरा है कि नहीं है, पहले बताओ बच्चे कितने घरों में है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परमात्मा ने सब घरों में बच्चे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चे के मसूड़े चेक किया करो। अगर बच्चे के मसूड़े काले पड़ गए हैं, कहीं काला धब्बा आ गया है, नाखून चेक किया करो। बच्चे के अगर नाखून सफेद हो गए हैं, बच्चे की आंखें सफेद दिखाई देती है, तो आपको तुरंत समझ लेना है बच्चे को आयरन की जरूरत है। बच्चे के मसूड़े जरूर चेक किया करो हर हफ्ते, क्योंकि मसूड़े अगर काले पड़ने शुरू हो गए तो इसका मतलब बच्चे में आयरन की कमी हो गई है। इसके अलावा बच्चे का अगर वजन गिरना शुरू हो गया है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको समझ लेना है बच्चे में आयरन की कमी हो गई है। उसके अलावा अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो आपको आयरन की पूर्ति करनी है, क्योंकि आपके बच्चे को आयरन पूरा मिल नहीं रहा है, इसीलिए बच्चे की लगातार इम्यून पावर कमजोर होती चली जा रही है। उसके अलावा अगर बच्चे को बार बार दस्त लग रहे हैं, बहुत बच्चों को बार बार दस्त लगते हैं, माँ बाप दादा दादी बड़े परेशान हैं कि यार बच्चे के बार बार ये परेशानी क्यों हो रही है, बार बार लूज मोशन दस्त लग रहे हैं, तो आपको समझ लेना है बच्चे में आयरन की कमी हो गई। इसके अलावा बच्चे में आयरन की कमी के कारण ही सूखा रोग हो जाता है, बच्चा सूखना पड़ जाता है। सूखा रोग बहुत ज्यादा है भारत में, तो उससे बचने का एक ही उपाय है, बच्चे का पोषण पूरा कर दो, बच्चे का आयरन पूरा कर दो। उसके अलावा अगर आपका बच्चा शब्दों को नहीं पकड़ पा रहा, आपका बच्चा देर से शब्द पकड़ पा रहा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है, शरीर का संतुलन ठीक नहीं बना पा रहा है, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना है और उसकी पूर्ति तुरंत करनी है। नहीं तो आपकी ये कमी, बचपन की कमी, बच्चे को जीवन भर परेशान करेगी, जीवन भर बच्चा तंग होगा। तो बच्चों को आयरन पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है उस पे डाइनो शेक नाम का एक स्पेशल विटामिन है, स्पेशल, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी बच्चे को उस उम्र में विटामिन मिनरल चाहिए वो सारे हैं, उसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी। उसके अलावा आपने प्रोटीन का ऑर्डर करना है बच्चे के लिए, प्रोटीन के अंदर भी आयरन है और साथ में कैल्शियम विद विटामिन डी। ये आपने 3 चीजें बच्चों को जरूर देनी है। इसके अलावा आपने बच्चों के खान पान पे विशेष ध्यान देना है, और जब बच्चों का खान पान बदलोगे तो आपका भी बदल जाएगा और पूरे के पूरे परिवार का आयरन कभी कम नहीं होगा। और ये जितनी भी बीमारियां, जितने भी रोग, जितनी भी परेशानियां ये हो रही है, ये कभी भी नहीं होगी। और बड़ों को आयरन पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन का सेवन लगातार। इसके अलावा घरेलू चीजों से भी आपको जरूर आयरन की पूर्ति करनी है।
आज मैं आपको बताऊंगा कौन से फ्रूट, कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो आपके आयरन को पूरा करने में सहायता करती है, मदद करती है। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। इन लोगों ने हमारे यहाँ पर आके अपने सारे विटामिन पूरे किए और सारी की सारी लाइलाज बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे फैमिली मेंबर हमारे जल्दी से हैंड रेज कर लें ताकि आपका परिणाम हम बाकी फैमिली मेंबर को सुनवा पाए। सबसे पहले यस, अगर आपके बच्चों का परिणाम है तो भी आप बता सकते हैं। तो नरेंद्र जी, आपने हैंड रेज तो कर लिया है लेकिन आपका कैमरा बंद है, ज्यादा है। तो आज सबसे पहले हम स्नेहलता जी का परिणाम लेंगे। स्नेहलता जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। स्नेहलता जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बात कर रही हूँ। उड़ीसा भुवनेश्वर की रहने वाले हैं स्नेहलता जी। 1 साल हो गया है मेरा ऐसे नाप के थोड़ी देखता हूँ। डायबिटीज और यूरिक एसिड, इसी की वजह से मैंने सेक्शन पर ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी मेरा वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारा दवाई खा रही थी। जैसे जैसे मेरा कोच संजय बेरा सर और हेमलता मैडम और रावत सर, वो जैसे जैसे मुझे गाइड करते हैं ना, ऐसे वैसे मैंने सब ऐसे ही किया है। खान पान भी बदल गया है। स्नेहलता जी, आपने 4 बीमारियों का नाम लिया, बीपी, शुगर, थायराइड और गठिया। ये चारों की चारों बीमारियां मेडिकल साइंस के हिसाब से लाइलाज बीमारियां हैं। इनका तो इलाज हो ही नहीं सकता, ये बोलते हैं। हाँ सर, कमर भी दर्द कर रहा था, बहुत सारा जॉइंट पेन भी हो रहा था। मैंने सीढ़ी भी चढ़ने उतरने बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी मैंने कोई स्नेहलता जी, आप पहले इन 4 बीमारियों के बारे में बताएं जो मेडिकल साइंस के हिसाब से लाइलाज बीमारी है। ये कितने दिन में आपने ठीक की? मेरे 2-3 महीने लग गया है। 2-3 महीने में मेरा धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा, तो पूरा ठीक हो गया है। और गठिया कितने सालों से था स्नेहलता जी आपको? 10-15 साल हो गया है गठिया को। 10-15 साल से आपको गठिया था। बीपी और शुगर कब से था? सब वो भी सही 10 साल से था। अच्छा, 10-10, 15-15 साल पुरानी बीमारियां। सर जब से शुगर हुआ ना, उसी के बाद से मेरा गठिया ऐसे यूरिक एसिड बढ़ा है, गठिया सब हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया स्नेहलता जी, आपकी सारी बीमारियां दूर हो गई, सारे दर्द ठीक हो गए शरीर के। सर सभी को मेरा धन्यवाद है, आपको भी और मेरा कम्युनिटी। आप एक बार ये और बता दें स्नेहलता जी, आप यहाँ आए, आते ही सबसे पहले आप सोशल मीडिया से आए, आपने क्या किया यहाँ आके? सोशल मीडिया पे आया और डिस्काउंट कार्ड बनाया और जो भी मुझे ऑर्डर करने के लिए बोला है, मैं उसी को सब लिया है। उससे धीरे धीरे मेरे बहुत सारा प्रोडक्ट भी यूज कर रही हूँ, इसी की वजह से मेरा सब ठीक ठाक हो गया है। मेरा बहुत बढ़िया स्नेहलता जी, इस सेशन में आए सोशल मीडिया के माध्यम से, उड़ीसा के रहने वाले हैं और यहाँ आके इन्होंने अपना सबसे पहले डिस्काउंट कार्ड बनाया, उसके बाद अपने विटामिन ऑर्डर किए और आज जो है ये सारी बीमारियों से मुक्त हो गए। और सबसे बड़ी बात है, लाइलाज बीमारियों से मुक्त हो गए और पुरानी बीमारियां थी उनसे भी मुक्त हो गए हैं। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है स्नेहलता जी। पूरा कम्युनिटी को, मेरा कोच को, सभी को मेरा धन्यवाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अभी हम एक और परिणाम है नीलम जी का। नीलम जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नीलम जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। इंदौर के आप रहने वाले हैं। कितने दिन से आप आ रहे हैं नीलम जी? सर जी मेरे को हो गया 1 साल हो गया। 1 साल आपको हो गया। 1 साल में क्या क्या फायदे लिए हैं आपने? हाँ सर जी, मेरे को एसिड बनता था बहुत ज्यादा और उसके अलावा वजन भी ज्यादा था। हाँ जी, तो आयरन की कमी थी तो भी पूरी हो गई। आयरन की कमी रहती थी आपकी? हाँ जी सर। ओके, तो आपकी आयरन की कमी भी पूरी हो गई है। हेलो, बहुत ही बढ़िया। तो और क्या क्या फायदे हुए नीलम जी आपको? सर जी वजन भी कम हो गया 10 kg। अच्छा जी, 10 किलो आपका वजन भी कम हो गया है
जोड़ों में दर्द है सर जी, वो बहुत बहुत आराम लगती है। ओके, जोड़ों के दर्द ठीक हो गए हैं। और क्या क्या फायदा हुआ है आपको? ओके टाटा मुझे बाय काफी बाय। आराम हुआ है। जोड़ों में दर्द था, एसिड बहुत बनता था, खान पान का तरीका बदल था। जब से आपका सेशन मिला है बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही आए थे यहाँ? जी सर। तो आपकी ये सारी की सारी दिक्कतें जो है ठीक हो गई है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं नीलम जी। और 1 साल आपको हो गया है यहाँ। हाँ जी सर। तो आपने भी यही किया, साथ ही सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया। बहुत ही बढ़िया नीलम जी। अब आपने कम से कम 10 लोगों की मदद करनी है हर महीने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की रसोई बदल के, उनका खान पान बदल के उनको हम स्वस्थ कर पाए। तो चलिए अभी हम चलते हैं सरपाल जी के पास। सरपाल जी अनूप पनेजा जी के नाम से आए हुए हैं जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। यस, आप अनम्यूट करें जसपाल जी। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट हो गए। हाँ जी जसपाल जी। हाँ जी जसपाल जी बोलो। हाँ जी सर। सत श्रीकाल जी। मेरा तेजी था जी। ये लीड हटा दो, लीड हटा दो। लीड हटाने से आवाज आएगी ठीक। लीड हटा दो। तो मेरे ख्याल से खुद ही हट गए। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम लेते हैं वंदना तिवारी जी का परिणाम एक बार। वंदना जी आपको अनम्यूट मैंने कर दिया है। राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सर? बहुत कृपा है जी, बड़ी मेहरबानी है। वंदना जी आप बताएं, आप कब से आ रहे हैं और आपने क्या क्या फायदे लिए यहाँ आके? सर मेरे सेशन में 2 साल होने जा रहे हैं मुझे सर। अच्छा जी। मैं 2 साल से आ रही हूँ। सोशल मीडिया से मैं दर्शन जी से उनकी ऐड देख के इसमें कनेक्ट हुई थी सर, और मैंने बहुत सारे फायदे लिए सर। मैं तो मेरा था वेट लॉस का, तो मैं वेट लॉस के लिए आई थी सर। और मुझे छोटे छोटे काफी इशू होते सर, जैसे वोमिटिंग लेवल में, या मुझे सोते टाइम बहुत तेज खर्राटे आते थे। मतलब मैं सो गई तो दूसरे लोग नहीं सो पाते थे रूम में। सर वेट भी बहुत ज्यादा था, और पैरों में इतनी वीकनेस होती थी। मैं सोते टाइम अपने चुन्नी से बांध के सोती थी। भड़कन जो बोलते हैं ना, ऐठन टाइप की होती थी पैरों में। ठीक है, बहुत जल्दी जुकाम हो जाता था। कूलर के सामने अगर कभी लेट गई फ्रंट पे तो मुझे बहुत जुकाम हो जाता था सर। अभी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम थी, लेडीज प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ मेरा सॉल्व हो गया सर। मैं बिल्कुल फिट हूँ, पूरी फैमिली मेरी फिट है। और आज अपने पापा का रिजल्ट बोलने के लिए मैंने किया था। तो आज मेरे पापा को सडनली नाइट में पैरालाइज का अटैक आया उनको। अच्छा जी। 4 बजे करीब। तो मैंने देखा तो वो उठ नहीं पा रहे थे सर। तो जैसे ही प्रॉब्लम मैंने देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या करूं, बट मेरे पास सारे, और एक मैजिक कॉर्नर हमारा है, ये सारा कुछ रखा है सर। इसी मैजिक कॉर्नर मैंने यूज किया। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाऊंगी, पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सर नाइट पर अपना जो भी न्यूट्रिशन था सारा उनको दिया, और सर फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, थेरेपी भी स्टार्ट कराई। तो सर इतने अच्छे रिजल्ट है कि वो 1 वीक में स्टिक लेके चलने लगे, अपने आप को बैलेंस कर लिया। वाह। और पिताजी की उम्र कितनी है वंदना जी? 72। 72 72 साल की उम्र है। 72 साल की उम्र में भी पैरालाइज अगर हो गया है तो उसको भी रिकवरी कर दिया है विटामिन मिनरल से। तो वंदना जी ये तो अद्भुत परिणाम आ गया है। हाँ सर, सच में अद्भुत है। मैं जब थेरेपिस्ट के यहाँ जाती हूँ तो 2 लोगों को देखती हूँ, लोग 1-1 महीने से आ रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने पूछा आराम है, तो बोले नहीं ज्यादा आराम तो नहीं है।
तो फिर मैंने कहा मेरे पापा का तो आराम हो गया। तो बोले ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा आप मेरे से कनेक्ट हो फिर बताते कैसे हो गया। तो सर उनको दिखाती हूँ मैं भी, पापा खड़े हो सकते हैं। देखिए अपने आप से खड़े हो गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बाबू जी। चलना पापा, अभी देखिए अपने आप से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। परमात्मा का धन्यवाद करना है वंदना जी। हाथ में कम फायदा है, हाथ भी हो जाएगा। अभी देखो आप चलने फिरने लगे, ये छोटी बात है। 72 साल की उम्र में गड्डी का जो है पैरालाइज इनको हो गया था। और एक दिन वंदना जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया सर, क्या करूं? तो मैंने इनको बताया कि आप इनको लाइफ लाइन, ओमेगा 3 और साथ में नाइट वर्क 2 सारे विटामिन दे दो। और विटामिन जैसे ही पूरा होगा तो पूरा का पूरा शरीर जो है रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो वंदना जी बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है सर, मुझे पेरेंट्स डे पे इतना अच्छा मौका मिला पापा की सेवा करने का। तो सर मेरे लिए सच में बहुत खुशी की बात है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आए थे चलते ही अपने घर जाए वो वापस। बहुत बहुत देखो एक बेटी के लिए से और खुशी की बात नहीं हो सकती है कि बेटी के विटामिन से, उसके ज्ञान से पिता ठीक हो जाए। तो बहुत बढ़िया वंदना जी, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना है। 72 साल की उम्र में आपको पता है पैरालाइज हो गया था और एक हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद हो गया। और ये बड़ी परेशान थी कि इनके घर आए हुए थे पिताजी, उनके आए थे। और अब अगर बीमार हालत में जाए तो बेटी को अच्छा महसूस नहीं होता है। इनका फोन आया, इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे पिताजी को रात को दिक्कत हो गई और क्या क्या विटामिन दे। तो मैंने इनको विटामिन बताए, खान पान में बदलाव करना बताया और आज देखो पूरी तरह से ये ठीक हो गए हैं, अपने आप चलने लगे हैं। और बाकी हाथ में जो थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है वो भी धीरे धीरे नसों की रिकवरी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखे कि सारे के सारे लोगों ने जो रिजल्ट बताए, जो परिणाम बताए, वो लाइलाज बीमारियों के बताए। ये कैसे ठीक हो जाते हैं? ये ठीक होते हैं विटामिन मिनरल पूरे होने से। अगर आप भी चाहते हैं आपके भी किसी तरह की कोई समस्या है या किसी जानकार को कोई समस्या है तो आपने सेशन में लेके आना है। उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट कार्ड बनवाना है और शाम को 7 बजे अपना सवाल पूछना है। चलिए अभी हम बात करेंगे आयरन को रसोई से कैसे पूरा करें। और एक जरूरी सूचना, 11 बजे हमारी माताओं बहनों के लिए स्पेशल सेशन हमारा चल रहा है। उसमें सारी महिलाओं को आना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें आपकी इंटरनल जो प्रॉब्लमें हैं, भीतरी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बात होती है और उसमें समाधान दिया जाता है। तो सबसे पहले आयरन पूरा करने के लिए घर के बर्तन बदलने पड़ेंगे। हमारे घरों में अब क्या हो गया है, सारे के सारे जो बर्तन है वो सिल्वर के आ गए। जो परंपरागत तौर पर हम जो लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते थे, जो काले वाली कढ़ाई थी, वो घरों में बची ही नहीं है। उसका प्रयोग ही करना बंद कर दिया, कबाड़ी को बेच दी है। और फिर कहते हैं जी पूरे परिवार में आयरन की कमी हो गई है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू कर दो तो आपकी आयरन की पूर्ति पूरे परिवार की हो जाएगी। अब कई सारे लोगों को तो ऐसा है लोहे के बर्तन ही नहीं है घर में, सारे के सारे सिल्वर के बर्तन हैं। तो आपको सारी धातुएं पूरी रखनी है तो आपको सबसे पहले अपना आयरन की कढ़ाई लेके आनी है, उसमें सब्जी बनाना शुरू करो। हल्की सी काली हो जाएगी, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको उस कढ़ाई में खाना बना के खाना है और जिसमें आयरन की ज्यादा कमी हो सब्जी यूज कर ली। उसके बाद जो तेल वगैरह लगा रहा उसको एक रोटी से अच्छे से साफ करके और गोल करके, जिसमें जैसे बच्चे हैं घर में उसको दे दो, घर में बुजुर्ग हैं उनको दे दो, या जिसको आपको लगता है कि इसमें आयरन की कमी ज्यादा है उसको दे दो। ये दवाइयों से भी ज्यादा प्रभावशाली है और सारे आयरन पूरा करने से पूर्ति नहीं होगी। साथ में मल्टीविटामिन जरूर सेवन करना ही आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप जो है मसूर की दाल खाएं। मसूर की दाल में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है।
उसके अलावा पालक जो है ये सबसे बड़ा सोर्स है आयरन का। तो पालक की सब्जी बनाकर खाएं, पालक की रोटी बना ले। बच्चों को खासकर पालक ज्यादा खिलानी है। पालक की रोटी बना दिया करो उनकी, पालक का रायता बना दिया करो, किसी न किसी रूप में उनको पालक देते रहा करो ताकि बच्चों का आयरन पूरा रहे। उसके अलावा आप जो है तिल जरूर खाया करो। तिल के अंदर आयरन की बहुत अच्छी मात्रा है और घर में तिल का तेल इस्तेमाल करने से भी आयरन की पूर्ति हो जाएगी, ये ध्यान रखना। लोहे की कढ़ाई, तिल का तेल और आपने पालक की सब्जी बना लेनी। उसमें इतना जबरदस्त मात्रा में पालक से और लोहे की कढ़ाई और तिल का तेल कॉम्बिनेशन बना। आपको पता होना चाहिए घर में कौन सी चीजों में क्या क्या चीजें मिल रही है। तिल का तेल, लोहे की कढ़ाई और पालक की सब्जी। मैं कह रहा हूँ आप 3 महीने प्रयोग करके देख लो, सारे परिवार का आपका जो है आयरन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है गुड़ जरूर खाया करो। गुड़ और तिल ये आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो आप गुड़ और तिल को इस्तेमाल करो, बच्चों को खिलाओ, बुजुर्गों को खिलाओ। हम शहर की मिठाइयाँ खा रहे हैं, हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें मिलावट है। भैया घर में बना लिया करो। मीठा खाने का मन है, गुड़ में तो मिठाई है, तिल पीस के बना लो, कभी साबुत तिल डाल लो। तो गुड़ और तिल जरूर खाया करो, आपके बहुत तरह के विटामिन मिनरल की पूर्ति करता है। उसके अलावा मशरूम के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाता है। बदल कर चीजें खाया करो। तो मशरूम की सब्जी खाने से भी आयरन पूरा हो जाता है। उसके अलावा अनार खा लिया करो बीच में। कब खाना है? जब सीजन हो, सबसे सस्ता हो। अनार खाया करो। अनार खाने से आपका आयरन पूरा रहता है। उसके अलावा चुकंदर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिलता है। चुकंदर को जीवन का हिस्सा बना लो। चुकंदर के अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल हैं और उसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है। तो रोज सलाद के रूप में अपनी थाली का हिस्सा बना लो। चुकंदर से आपका आयरन पूरा रहेगा। उसके अलावा आप किशमिश खा सकते हैं। किशमिश के अंदर भी आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। उसके अलावा आप अंजीर खा सकते हैं। अंजीर के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। उसके अलावा सर्दी के मौसम में मूंगफली जरूर खाया करो। घर में जैसे खाते थे ना पहले, सारे बैठ जाते थे और बच्चे बुजुर्ग सारे के सारे बात करते रहते थे, मूंगफली खाते रहते थे। तो आपको जो है इस तरह की आदतें अब छूट गई है हमारी। तो मूंगफली के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाता है। उसके अलावा खुरमानी बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिलता है। खुरमानी जो है ये ड्राई फ्रूट है और आप ड्राई फ्रूट के माध्यम से भी खुरमानी खाकर भी बहुत अच्छी मात्रा में